Okay students, today is day number 2 of the chapter of linear inequations in class 11 batch. Last we have done till question number 2. नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, अब वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं. सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना. अ फर्नीचर डीलर डील्स इन टू टाइप्स ऑफ आइटम्स. अ फर्नीचर डीलर डील्स इन टू टाइप्स ऑफ आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स. दो तरह का आइटम है, टेबल और चेयर. मन में आ गया एक्स टेबल और वाई चेयर, क्योंकि तुम 10th क्लास पास करके निकले हो. ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनता था ना, टेबल चेयर बिक रहा है, टी सेट एंड लेमन सेट बिक रहा है. तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया तो तुम्हारे मन में आ गया एक्स एंड वाई. He has rupees 15,000 to invest and a maximum space to store at most 60 pieces. अब बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नया बोलना है मेरे को, क्लास 11 लायक बोलना है. इसको बोलने से पहले हम एक बात बोलेंगे, ध्यान से सुनना. एक लेडी बैंक गई 5,000 रुपया निकालने और उसने कैशियर को बोला कि हमको सिर्फ 100 का और 50 का ही नोट दीजिएगा. 5,000 रुपया निकालना था उसको, ठीक है, और उसने बोला कि 100 और 50 का ही नोट चाहिए. तो कैशियर ऐसे गिन के टोटल 30 ठो नोट्स दे दिया. हाउ मेनी नोट्स? 30 पीसेज ऑफ नोट्स. ऐसे गिन के 30 दे दिया. लीजिए मैडम 5,000 रुपया आपका, ठीक. अब मेरे को क्या सिखाना है मैथमेटिक्स, ये सुनना. इक्वेशंस ना हमेशा लाइक क्वांटिटीज का बनता है, लाइक क्वांटिटीज. पीसेस प्लस पीसेस इक्वल टू पीसेस एंड मनी प्लस मनी इक्वल टू मनी. लाइक एक्स पीसेस, बगल में लिखना है तो लिख सकते हो, एक्स पीसेस ऑफ 100 रुपीज नोट्स, एक्स पीसेस ऑफ 100 रुपीज नोट्स. 100 का कितना नोट दिया? एक्स ठो, प्लस वाई पीसेस ऑफ 50 रुपीज नोट्स. 50 रुपए का कितना नोट्स दिया? वाई पीसेस दिया. एक्स पीसेस प्लस वाई पीसेस, दोनों पीसेस जब जुड़ा तो 30 पीसेस उस कैशियर ने लेडी को हैंड ओवर कर दिया ना. ऐसा से गिना था, गिनते गया 100 का 50 का सब गिन के 30 ठो नोट दे दिया उसको. तो एक्स पीसेस ऑफ नोट्स प्लस वाई पीसेस ऑफ नोट्स इक्वल टू 30 पीसेस ऑफ नोट्स, ठीक. अब जरा मनी वैल्यू बताओ. 100 का अगर 3 गो नोट देंगे तो मनी वैल्यू कितना होगा? 300 रुपया. 100 का अगर 4 नोट देंगे तो मनी वैल्यू कितना होगा? 400 रुपया. 100 का वो एक्स नोट्स दिया है तो मनी वैल्यू कितना हो गया? 100x हो गया. प्लस 50 का अगर वो 3 नोट दिया तो 53 150 रुपया हुआ मनी वैल्यू. 50 का अगर वो 4 नोट दिया तो 54 200 हुआ मनी वैल्यू. तो ऐसे ही 50 का वाई नोट्स दिया है तो मनी वैल्यू हो गया 50y. मनी प्लस मनी इक्वल टू 5,000 रुपया मनी. अब समझ में आया? यही बात हम बोलना चाह रहे हैं. इक्वेशन हमेशा लाइक क्वांटिटीज का बनता है. ये बात बहुत ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा, लीनियर इन इक्वेशन में. यही चैप्टर का नाम 12th क्लास में जाके LPP पढ़ जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ जाता है. LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. अभी तुम सोल्यूशन रीजन निकाल रहे हो और 12th क्लास में एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है. एक और स्टोरी सुनाते हैं. एक फैक्ट्री है, उसमें केक बनता है. केक, दो तरह का केक बनता है, केक ऑफ टाइप A एंड केक ऑफ टाइप B. टाइप A का केक बनाने में कुछ ड्राई फ्रूट्स लगता है, टाइप B का केक बनाने में भी कुछ ड्राई फ्रूट्स लगता है. टाइप A बनाने में कुछ फ्लावर लगता है, फ्लावर मतलब मैदा. टाइप B में भी कुछ फ्लावर लगता है, मैदा. टाइप A बनाते समय कुछ फैट्स लगता है, बटर वटर डालते हैं ना, अमूल बटर वटर. टाइप B में भी कुछ फैट्स लगता है, बटर वटर. टाइप A को बनाने में कुछ कॉस्टिंग आता है, रुपया लगता है खर्चा. टाइप B में भी बनाने में कुछ रुपया लगता है खर्चा, ठीक. अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. अ फैक्ट्री मेक्स 2 टाइप्स ऑफ केक, केक ऑफ टाइप A एंड टाइप B. टाइप A नीड्स 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स, 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स. तुम तुरंत लिखिए 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स. वेयरएज टाइप B नीड्स 8 ग्राम्स ऑफ फैट्स. तुम 8 ग्राम्स ऑफ फैट्स लिखिए पर पीस. The flour requirement for type A is 20 gram and for type B it is 10 gram flour requirement. Whereas the dry fruits needed is 2 gram for type A cake and 6 gram for type B cake. The costing of type B cake comes to be rupees 10 and the costing comes to be rupees 20. ठीक. हमने किया क्या? पूरा कहानी पढ़ा, पर लिखा कैसे? लाइक टर्म्स को. जैसे पीसेस तो पीसेस, मनी तो मनी. तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? फैट्स तो फैट्स अभी लिखेंगे. फ्लावर, ड्राई फ्रूट, कॉस्ट. क्वेश्चन तो मेरे पास था नहीं, शीट में है नहीं, बस ऐसे ही स्टोरी सुना है. कैसे लेडी वाला स्टोरी सुना है, वैसे स्टोरी सुना है. अब तक मेरा 4 मिनट के भाषण में तुम क्या सुने?
तुम बस ये सुने कि लाइक क्वांटिटीज का इक्वेशन बनता है। क्या चीज का बनता है? लाइक क्वांटिटीज का इक्वेशन बनता है। समान चीजों का इक्वेशन समान रूप से बनता है, एक जगह पे बनता है। अब सुनो एक और चीज, कंस्ट्रेंट। क्या चीज? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट। द फैक्ट्री मालिक सेज दैट he cannot give more than 1 kg of flour per day। फैक्ट्री का मालिक बोला तुम लोग बहुत मतलब बर्बादी कर देता है, जितना केक नहीं बनाता उतना तो फैट्स बर्बाद कर देता है। घी देखो यहाँ बह के जा रहा है, या घी बर्बाद है, उधर फेंकल है उधर फेंकल है। टीना का घी तुम लोग अच्छा से पोंछता नहीं है, टीना में इतना घी लगा है, तुम लोग बहुत बर्बादी कर रहे हैं। 1 किलो फैट्स देंगे डेली, और डेली बेसिस पे काम करो, 1 किलो फैट लेंगे। मैनेजर जाएगा चाबी लेकर गोडाउन से खोल कर आएगा, 1 किलो घी लेकर आएगा, 1 किलो घी 1 किलो बटर जो भी है उसी से खाना बनाएगा रोज, मतलब केक बनाएगा। उतना ही मैं कंपनी को फायदा करा के दिखाऊँ। तो दैट इज द कंस्ट्रेंट, रुकावट। एंड द फैक्ट्री मालिक सेज कि he can give a supply of 5 kg of flour। डेली 5 किलो फ्लावर देंगे, 5 किलो मैदा देंगे। मैनेजर जाएगा, अलमारी खोलेगा, वहाँ से गोडाउन से 5 किलो फ्लावर लेकर आएगा, बंद करेगा, चाबी हैंड ओवर करेगा, हमको ऑफिस में पहुँचाएगा, और यहाँ 5 किलो में तुम लोग मुनाफा करके दिखाओ मेरे को। कंस्ट्रेंट हो गया 5 kg फ्लावर। उसी तरह से ड्राई फ्रूट्स तुम लोग देखो काट काट के नाली में बहा देता है। ड्राई फ्रूट्स भी हम तुमको रोज दिन भर का आधा किलो देंगे, आधा किलो में ही रोज कंपनी काम करेगा, और उसी में मुनाफा करके दिखाओ। पूरे भाषण में हम बोलना क्या चाह रहे हैं? कंस्ट्रेंट्स। तो तुरंत तुमने अब तक मेरे से सीखा लाइक टर्म्स, और तुरंत ऐसे तीर बना के लिखो कि कंस्ट्रेंट। इसमें कंस्ट्रेंट क्या है कि 1 किलो ही फैट देंगे, लिखते जाओ। फ्लावर कितना देंगे जी? आधा नहीं, कितना? 5 किलो बोले थे ना, 5 किलो। और इस ड्राई फ्रूट कितना देंगे जी? आधा किलो। और ये तो मुनाफा है, मैक्सिमम मुनाफा चाहिए। पूरी भाषण को राहुल तुम समराइज करो, अब तक हम क्या क्या सिखाएं। समराइज करो, अब तक हम क्या क्या सिखाएं, समराइज करो। क्या क्या सिखाएं अब तक हम? अब तक सर आप ये सिखाएं कि लाइक टर्म्स का इक्वेशन बनेगा। ओके, लाइक टर्म्स मतलब मनी प्लस मनी इक्वल टू मनी, पीसेस प्लस पीसेस इक्वल टू पीसेस, फैट्स प्लस फैट्स इक्वल टू फैट्स, फ्लावर प्लस फ्लावर इक्वल टू फ्लावर, ड्राई फ्रूट्स प्लस ड्राई फ्रूट्स इक्वल टू ड्राई फ्रूट्स। वाह राहुल, इतना तुम बोले ही नहीं, तुम बोल दिए। चलो ठीक है, सही बोले हो वैसे तुम। और क्या सिखाया हम? सर आपने ये सिखाया कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बोले तो रुकावट आपने सिखाया। रुकावट ये सिखाया कि इतना फैट प्लस इतना फैट इक्वल टू 1 किलो फ्लावर के अंदर जो बनाना है। इतना फ्लावर प्लस इतना फ्लावर इक्वल टू 5 किलो फ्लावर के अंदर जो बनाना है। इतना ड्राई फ्रूट्स प्लस इतना ड्राई फ्रूट इक्वल टू आधे किलो ड्राई फ्रूट के अंदर जो बनाना है, सो बनाना है। सर आपने ये सिखाया, ठीक। सब लोग सुन लिए, साइड में लिख लिए, मिटा दो, कहानी खत्म। और याद रहे हम जो पढ़ा रहे हैं 6 मार्क्स का ग्राफ आएगा, एंड अभी तुम सोल्यूशन रीजन निकाल रहे हो। 12th क्लास में इसी चैप्टर का नाम पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा? LPP। तो उस समय तुम सोल्यूशन निकालोगे। अभी तो तुम सोल्यूशन रीजन निकाल रहे हो, इसके बाद तुम सोल्यूशन निकालोगे, ठीक। चलो, अ फर्नीचर डीलर हैज, अच्छा तुम कैसे समझोगे कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? बात सही है, पढ़े तो तुमको ट्रिगो लगा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर लगा? नहीं ना। तो सर ट्रिगो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, LPP है, लीनियर इक्वेशन कैसे समझे? अच्छा ये भी बात सही है, पूरा पढ़ देते हैं। फॉर्मुलेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वेशंस एंड ड्रॉ अ ग्राफ। सुन लिए, फॉर्मुलेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वेशंस एंड फॉर्मुलेट अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द सोल्यूशन इन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी बोला, ग्राफ बोला, समझ गए? चलो, हमने क्या क्या बोला था? सबसे पहले डेटा को लिखोगे लाइक क्वांटिटीज में। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 टाइप्स ऑफ आइटम, टेबल एंड चेयर। इधर लिखे टेबल, इधर लिखे चेयर, ठीक। टेबल एंड चेयर। He has rupees 15,000 to invest and a space to store at most 60 pieces। पीसेस बोलो, पीसेस बोलो, और ये कंस्ट्रेंट बोलो 60। ये रुकावट है कि वो अपने दुकान में 60 से ज़्यादा फर्नीचर नहीं रख सकते। फर्नीचर का दुकान है, मान लो मेरा ये चेयर है, यहाँ पे है, ये टेबल है, तो हम दुकान में पूरा भर देंगे तो ग्राहक चलेगा कैसे? हम भी तो बैठेंगे, पूरा ठूस तो नहीं सकते हैं दुकान में। तो हम टेबल कुर्सी का धंधा करें, टेबल कुर्सी बेचते हैं, पर रखने का भी तो कैपेसिटी होता है ना। टेबल के ऊपर टेबल चढ़ा के रख देंगे, का गोडाउन थोड़ी है जी, दुकान है। तो कंस्ट्रेंट क्या, रुकावट क्या कि 60 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं दुकान में। X पीसेस प्लस Y पीसेस इक्वल टू 60 पीसेस। कैसे यहाँ था? फ्लावर प्लस फ्लावर इक्वल टू 1 किलो फ्लावर के अंदर बोला था ना मालिक, नहीं 5 किलो फ्लावर के अंदर बोला था ना कि कंपनी को मुनाफा करा के दिखाओ। तो 60 पीसेस ही रखना है, ये परमिशन है, दुकान में जगह नहीं है। एंड ₹15,000 टू इन्वेस्ट, ₹15,000 टू इन्वेस्ट। अ टेबल कॉस्ट हिम ₹750। टेबल का दाम उसको पड़ता है 750 का टेबल लाता है। कौन सा टेबल है जी, बड़ी सस्ता है। एंड चेयर कॉस्ट हिम ₹150। ये क्या है? मनी प्लस मनी। एक टेबल को खरीद दाम उसको पड़ता है 750 रुपये, और एक चेयर का खरीद दाम पड़ता है उसको 150 रुपया। एंड
ही हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ ₹15,000 टू इन्वेस्ट। ये पप्पा कैसा बिजनेस मैन है जी, 15,000 रुपया में बिजनेस में दुकान खोल लिया है। चलो ठीक है, गरीब वर्ग का दुकान है, मोदी जी ने सपोर्ट किया होगा। 15,000 मैक्सिमम खर्चा कर सकता है वो, 15,000 का पूंजी इन्वेस्टमेंट करके वो दुकान खोला है। तो ये भी तो कंस्ट्रेंट हो गया, मनी प्लस मनी इक्वल टू मनी, ये कंस्ट्रेंट है। फॉर्मुलेट दिस इन लीनियर प्रोग्रामिंग इन इक्वेशंस एंड ड्रॉ ग्राफ टू फाइंड सोल्यूशन रीजन। ठीक है, चलो एग्जाम में तुम लिख लेना, लेट द नंबर ऑफ टेबल्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी वाई, ये सब एग्जाम में लिख लेना। चलो अब हमको क्या सिखाना है, सुनो। कल हम लोग पढ़े थे ग्राफ बनाना, आज भी ग्राफ बनाना ही पढ़ेंगे। कल वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, डायरेक्ट इक्वेशंस दिया हुआ रहता था। ओ सॉरी, इक्वेशंस नहीं, इन इक्वेशंस दिया रहता था। आज वर्ड प्रॉब्लम तुम पढ़कर डेटा को तुम लिखे, अब उसका इक्वेशन लिखो बेटा। और जब इक्वेशन लिख लोगे तो फोटो बनाना। मतलब कल की तुलना में आज 2 कदम ज़्यादा ऊपर उड़ गए तुम, 2 कदम काम ज़्यादा कर रहे हैं। कल कहानी कुछ नहीं था, डायरेक्ट इक्वेशंस वर गिवन। टुडे यू हैव टू रीड द स्टोरी, डेटा को कॉपी करो, इक्वेशन बनाओ, उसके बाद फोटो बनाओ। एकदम 10th स्टैंडर्ड टाइप नहीं है कि हाँ सर पहले नॉन वर्ड पढ़ते थे फिर वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते थे, वैसा ही है। चलो अब हम इक्वेशंस लिखना सिखा रहे हैं। सिखा तो हम पहले ही चुके हैं आपको, कैसे सिखाए थे? लाइक क्वांटिटी से एक साथ, x पीसेस प्लस y पीसेस इक्वल टू 30 पीसेस। नोट्स का पीसेस था ना। 100x मनी प्लस 50y मनी इक्वल टू 5,000 मनी प्लस मनी इक्वल टू मनी। याद आ रहा है ना? चलो आ जाओ, यहां से बोलो टेबल जो खरीदेगा वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 खरीदेगा। यू कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर ऑफ टेबल्स, नो यू कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर ऑफ टेबल्स, नो यू कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर ऑफ टेबल्स, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। सर इक्वल कैसे होगा? अरे टेबल नहीं बेचता जी, खाली कुर्सी बेच के उसको फायदा ज्यादा है। कैसे हम लोग बोलते हैं जब मोबाइल रिचार्ज कराने जाते थे पहले, भैया 150 वाला डलवा देना, नहीं 150 वाला कंपनी बंद कर दिया, आजकल खाली 250 का 299 डलवाइए आप लोग। 150 बंद कर दिया, 299 में कंपनी को फायदा है। तो पहला कंस्ट्रेंट हमेशा ये हुआ। दूसरा बोलो y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यू कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर ऑफ चेयर्स, यू विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव नंबर ऑफ चेयर्स। तो ग्रेटर दैन ना होगा सर, इक्वल टू कहाँ लिखे? अरे बुढ़वा कभी ना बोले, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। ये 0 है, उसी को बेच के फायदा हो रहा है, ये बेच कर नहीं फायदा हो रहा है। अब आ जाओ, पीसेस प्लस पीसेस इक्वल टू पीसेस। इधर से कितना पीसेस बोलो? x प्लस उधर से कितना पीसेस बोलो? y इक्वल टू 60 मत लिखना, ये तो 10th क्लास का हो जाएगा इक्वल टू 60। तुम तो 11th क्लास में हो, यहाँ इक्वल टू नहीं चलता, यहाँ क्या चलता है? इन इक्वालिटी। इसलिए तो चैप्टर का नाम है इन इक्वेशंस, इन इक्वालिटी चलता है। x पीसेस प्लस y पीसेस इक्वल टू 60 पीसेस होगा कि नहीं? या तो दोनों का जोड़ 60 से कम रखिए या तो 60 रखिए। मित्तल बताओ ये सही है कि ये सही है? बताओ, पहला वाला सही था। क्यों? x प्लस वाई इक्वल टू 60 होगा कि लेस दैन इक्वल टू होगा? लेस दैन इक्वल टू होगा ना, उसके कम अंदर ही अंदर रख सकता है या उसके बराबर रखेगा, ज्यादा तो नहीं रखेगा। आई रिपीट, लेस दैन इक्वल टू का मतलब होगा उसके अंदर ही अंदर रखेगा या तो उसके बराबर रखेगा। कम रख सकता है 60 से नहीं सर, तो क्वेश्चन तो बोल रहा है 60 तक। अरे क्वेश्चन तो बोला ना 60 तक रख सकता है, 60 तक। कैन इट बी ग्रेटर? किधर दुकान में उसका अटेगा ही नहीं, ग्रेटर कैसे रखवाइएगा? तो भैया इक्वल रख दो। नहीं तो इक्वल रख नहीं सकते, अब तो हम 10th क्लास में थोड़ी, हम तो 11th क्लास का ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास का ट्यूशन पढ़ रहे हो तो इक्वल टू नहीं लगाओगे? नहीं सर नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? क्योंकि आप ही तो बोले हैं सर इन इक्वालिटी लगेगा, या तो ग्रेटर या तो लेस, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या तो लेस देन इक्वल टू। तो सोच समझ के लगाओ, इक्वल टू लगा दो। अरे नहीं सर नहीं लगेगा इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू 60 पीसेस थोड़ी रखना है, वो 60 के भीतर ही भीतर रखना है, 60 के अंदर अंदर रखना है, 60 के भीतर भीतर रखना है। तो लेस देन इक्वल टू 60। नेक्स्ट आ जाओ मनी। इधर से मनी बोलो, एक ठो के पीछे 750 रुपया फंस जाता है, तो x ठो के पीछे कितना रुपया फंस गया उसका? 750x। शोरूम है, दुकान है, तो कुर्सी खरीद के पहले से रखे तो उतना पैसा तो फंस गया ना जी, बिकेगा तब ना पैसा आएगा। तो एक ठो खरीद के रखे अपने दुकान में कुर्सी टेबल, तो 750 रुपया फंस गया। वैसे सा x पीसेस रखे तो कितना पैसा फंस गया? 750x प्लस इधर से कितना पैसा फंस गया? 150y। तो मनी प्लस मनी इक्वल टू 15,000 मनी इक्वल टू 15,000 मनी इक्वल टू पैसे। फिर आप इक्वल टू बोल रहे, इक्वल टू काहे का होगा? इक्वल टू नहीं पढ़ना है, अब हम लोग 11th क्लास में आ गए हैं। ओके ओके,
ग्रेटर दैन इक्वल टू, सर दिस कैन नॉट बी ग्रेटर दैन, उसको जो करना है धंधा पानी बिजनेस करना है 1500 के अंदर ही अंदर करना है। ओके सो लेस दैन इक्वल टू 1500 के अंदर ही अंदर, दिस थिंग हैज टू बी लेस दैन 1500 की, दिस थिंग हैज टू बी ग्रेटर दैन 1500, दिस थिंग कैन बी ग्रेटर दैन 1500 की, नो नो दिस थिंग हैज टू बी लेस दैन 1500, दिस थिंग हैज टू बी लेस दैन 1500, दिस थिंग हैज टू बी लेस दैन 1500। ठीक, दिस थिंग हैज टू बी लेस देन 60, 60 से कम रखेगा दुकान में। दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन 60 की ग्रेटर देन 60 नहीं होगा, दिस थिंग हैज टू बी लेस देन 60। बन गया जी। आप बताओ प्रत्युष पोदार, जो हम इतना देर बकबक किए 15 मिनट का बकबक में तुम क्या सीखे? सर हमको उतना कुछ नहीं पता, ले दे के हमको ये समझ में आ गया है कि इक्वेशन आ गया, फोटो बना के आप घर जाइएगा। सही बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलो। सर इतना भाषण हमको नहीं समझ में आया, हमको ये समझ में आ गया कि इक्वेशन आ गया, इक्वेशन का फोटो बना के आप घर जाइएगा। फोटो बनाना आप ऑलरेडी कल 1 घंटा खकोर चुके हैं हम लोगों को। प्रत्युष पोदार ने समरी बहुत सही दिया है, एकदम सही दिया। फिर से बोलो प्रत्युष पोदार समरी। सर उतना हमको नहीं समझ में, हमको ये समझ में आ गया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन का फोटो बना के आप घर जाइएगा। ठीक है चलो फोटो बनाओ ना। फोटो बनाने के लिए मित्तल तुम बताओ कौन सा फॉर्म, बॉक्स बना के कि x/a y/b वाला, x/a y/b वाला। तो जरा 60 को नीचे भेज दो, 60 को नीचे भेज दो, 60 को नीचे भेज दो। सो टेल मी x को कहाँ पे काटा? 60 पे। y को कहाँ पे काटा? 60 पे। बनाओ, x को 60 पे और y को 60 पे, ये जोड़ दिए। दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट वन। देखिए आज ज़्यादा बकबक नहीं करना पड़ा ना, आज बच्चा समझ गया ना कि हाँ अब हम लोग टेबल वेबल वैसे भर के बनाते नहीं, हम लोग डायरेक्ट बनाते। दिस इज विच फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या चीज? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 फॉर्म। चलो अब 0 0 पुट करो, 1 में डालना, इसमें नहीं 1 में। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 60 होता है कि काट दे? 0 + 0 लेस देन 60 होता है, यस होता है, यस होता है। सो इट विल बी टुवर्ड्स 0 0 होता है, तो 0 0 को सेटिस्फाई कर गया ना, टुवर्ड्स 0 0। ठीक है, फ्रॉम 3 हो गया, बाजो फ्रॉम 4, फ्रॉम 4। 15,000 को नीचे भेज दो, 750x बाई 15,000 150 y बाई 15,000 लेस देन इक्वल टू 1। तो x को कहाँ पे काटा? 20 पे। y को कहाँ पे काटा? 10 पे। x को 20 पे, y को 10 पे, x को 20 पे, y को 10 पे। ठीक, खींच दिया ऐसे, ये 2 नंबर का हो गया। दिस इज 2 नंबर, दिस इज 1 नंबर। ठीक सर आज बहुत फास्ट पढ़ा रहे। अरे तो ग्राफ बनाना तो सिखाई दिए ना जी कल, ग्राफ बनाना तो आता ही है ना। अब 0 0 पुट करो, तो 0 0 पुट करके बताओ क्या आ रहा है। इसमें नहीं डालना, ओरिजिनल में डालना। इसमें नहीं डालने का कुछ कारण है, बताएंगे कभी। अभी यहाँ डाल के बताओ ओरिजिनल में। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15,000 होता है कि काट दे? नहीं काटिए मत, 0 + 0 लेस देन होता है 15,000। तो यस सेटिस्फाइड हुआ, मतलब ये भी बोला कि हम 0 0 के तरफ जाएंगे। ये है ना ओरिजिन, 0 0 के तरफ जाएंगे। 4 बातें याद है न्यू स्टूडेंट्स? x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, x बराबर 0 y एक्सिस, y बराबर 0 x एक्सिस। तो कैन यू सी x बराबर 0, तो इसका ग्राफ y एक्सिस होगा, पर बराबर 0 है कि ग्रेटर 0? ग्रेटर मतलब राइट, लेस मतलब लेफ्ट। इसको सोचना क्या है, ग्रेटर राइट, ग्रेटर ज्यादा, ज्यादा मतलब राइट, लेसर लेफ्ट। नेक्स्ट वन, y बराबर 0 x एक्सिस, पर y बराबर है कि ग्रेटर है? ग्रेटर मतलब ऊपर। ठीक, अब जरा चारों को ध्यान में रखकर बताओ सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। ऐसे कंसेप्ट तो ये है कि जैसे फर्स्ट वाला बोला ऐसे ये शेड करना था, फिर सेकंड वाला बोला मान लो ऐसे, तो ये शेड करना था, पर हम ऐसे मना किए हैं आप लोगों को, हम एरो लगा के करने बोले हैं। ठीक है ना, हम एरो लगा के, शेड तो सिखाए ही हैं। इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है सुन लो। 1 नंबर इक्वेशन का फोटो ऐसे बना ना, 0 0 के तरफ है ना, ओरिजिन के तरफ है ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये असली फोटो है, पर हम वहां गंदा नहीं करवाते हैं। x बराबर 0 क्या बोला मेरे? राइट साइड ये होगा। ठीक,
देन नेक्स्ट क्या है, y बराबर 0। नेक्स्ट क्या है, y बराबर 0। क्या है ये, y बराबर 0, मतलब इसके ऊपर ऐसे शेड होगा। पर हम इतना ना करवा के देखो सिर्फ एरो लगवाए हैं, मतलब ऊपर 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 शेडिंग ऐसा, हम इस तरफ बस एरो लगवाए हैं ना, मतलब इधर 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 शेडिंग ऐसा। इसमें भी ऐसे लगवाए ना एरो, मतलब इधर 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 शेडिंग होगा। पर क्योंकि हमको तो अंततः चारों मिलाकर जो कॉमन क्षेत्र है, कॉमन रीजन है, हमको तो मतलब तो उसी से है ना, इसलिए हम यहाँ स्लाइड में समझा देते हैं। इन द एग्जाम यू हैव टू डू दिस वन। तो फिर ये समझाएं क्यों, अरे असलियत तो ये है ना। चलो वहाँ आते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर है, दिख रहा है, 1 नंबर कह रहा है मेरे नीचे का क्षेत्र। तो ठीक है सर, ये ले लेते हैं। अरे नहीं रे पगला, ये नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं ले सकते पता है, क्योंकि ये जो है ना, ये बोल रहा है मेरे ऊपर, तो यहाँ कहाँ चल दिए आप, इसके नीचे यहाँ रहिए, या फिर यहाँ भी रह सकते हैं आप। यहाँ क्यों रहेंगे, क्योंकि 2 नंबर क्या बोला मेरे नीचे, तो ये शेड नहीं हो सकता है, क्योंकि किसका बात ओबे नहीं हो पाएगा, 2 नंबर का बात ओबे नहीं हो पाएगा। ओ ए बी द डॉटेड रीजन या द शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन रीजन। क्यों, क्योंकि देखो ये वो क्षेत्र है जो 2 नंबर बोला, देखो ये 2 नंबर है क्या बोला मेरे नीचे, और ये 1 नंबर भी क्या बोला मेरे नीचे, आ रहा है ना। ये क्या बोला मेरे राइट साइड, राइट राइट राइट, देखो आया। ये क्या बोला मेरे ऊपर, आया ना। अच्छा, वाई कांट वी टेक दिस वन एज द सोल्यूशन, कम ऑन टेल मी। ये अगर लेंगे तो 2 नंबर का बात तो ओबे हो ही रहा है, 1 नंबर बोला मेरे नीचे, इसका भी बात तो ओबे हो रहा है। किसका बात ओबे नहीं हो रहा है बताओ, इसका बात ओबे नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है राइट राइट, तो तुम उधर क्या कर रहे हो। लास्ट में इंग्लिश लिखो, देयरफॉर ओ ए बी इज द सोल्यूशन रीजन। ओ ए बी इज द सोल्यूशन रीजन। ट्राइंगल ओ ए बी इज द सोल्यूशन रीजन। लिखो ट्राइंगल ओ ए बी इज द सोल्यूशन रीजन। प्रत्युष पुत्र एक बार फिर से समरी करो, समरी दे दो सर। समरी यही है कि कल तक इक्वेशन डायरेक्ट दिया रहता था, आज आप इक्वेशन ला दिए वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के, उसके बाद फोटो बनाए हम लोग। और फोटो बनाने का कोई तरीका में परिवर्तन जी प्रत्युष पुत्र? नहीं सर, कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे ही बनता था x बाई ए वाई बाई बी वाला फॉर्म से। और फिर 0 0 डाल के चेक करते हैं कि वेदर इट विल बी अ रीजन बिलो द लाइन और अबव द लाइन। ठीक, रीजन क्यों आता है प्रत्युष पुत्र? सर क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो लेस मतलब उससे नीचे, ग्रेटर देन ऊपर टू पर, इसलिए रीजन भी आता है। तो 10th क्लास में रीजन नहीं आता था जी? अरे सर 10th क्लास में तो इक्वल टू था, इज इक्वल टू, तो इट इज जस्ट दैट लाइन। 10th क्लास का अगर ये ग्राफ होता तो इट वुड हैव बीन जस्ट दिस लाइन, जस्ट दिस लाइन, जस्ट दिस लाइन, जस्ट दिस लाइन, क्योंकि 10th क्लास में इक्वल टू रहता था। और यहाँ क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट वन, ओके प्रज्ञा, पूजा फोगला, यू जस्ट समराइज मी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन कैसे बनाना मैंने सिखाया। जस्ट समराइज मी, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन बनाना मैंने सिखाया कैसे, जरा पढ़ दीजिए। सर लाइक टर्म्स का बनाया। लाइक टर्म्स मतलब किस सेंस में? सर आपने बोला आटा प्लस आटा इक्वल टू आटा, मनी प्लस मनी इक्वल टू मनी, फ्लावर प्लस फ्लावर इक्वल टू फ्लावर, पीसेस प्लस पीसेस इक्वल टू पीसेस। ओके, ठीक बोल रहे हैं आप, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इन इक्वेशंस कैसे लिखना है। हम लोग के मुंह से गलत शब्द निकलता है हर बार, हम लोग के मुंह से क्या निकलता है, इक्वेशन कैसे लिखोगे। इक्वेशन, इट्स नॉट इक्वेशन, इट्स इन इक्वेशन, इट्स इन इक्वेशन। इन इक्वेशन कैसे लिखिएगा, एक बार फिर से बोलिए। सर आटा प्लस आटा इक्वल टू आटा, मैदा प्लस मैदा इक्वल टू मैदा, पीसेस प्लस पीसेस इक्वल टू पीसेस, फ्लावर प्लस फ्लावर इक्वल टू फ्लावर। हमेशा लाइक क्वांटिटीज ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A young man rides his motorcycle at 25 km per hour, then he has to spend ₹2 per kilometer on petrol. अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाए तो ₹2 प्रति किलोमीटर उसका खर्चा पड़ता है पेट्रोल का। हाँ ऐसा होता है, तो तेज में चलाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना, जल्दी पहुंच जाओगे तो कम पेट्रोल खर्चा हुआ ना, ऐसा तो होता ही है। अरे गजब हाल है जी, मान लो गाड़ी लेके तुम घूम रहे हो, दिन भर घूम रहे हो, पहुंचे ही नहीं हो, रफ्तार कम था, धीरे धीरे चला रहे थे, तो पेट्रोल जल रहा है कि नहीं जल रहा है उतना देर? तो वही बोल रहा है कि 25 की रफ्तार से किए तो ₹2 ही प्रति किलोमीटर पेट्रोल पड़ा, सस्ता पड़ा।
एंड इफ ही राइड्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, उल्टा है जी देन द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल राइजेस टू 5 पर किलोमीटर, उल्टा है, चलो ठीक है। 40 के रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो 5 रुपया, ये पगला जैसा क्वेश्चन दे दिया है। तेजी से गाड़ी चलाओगे ना जी तो पैसा कम लगेगा, नहीं पता ये बात। कोढ़िया जैसे धीरे धीरे गाड़ी चलाओगे तो पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि तेल जल रहा है ना उतना देर। गाड़ी ऑन करके छोड़ दियो, धीरे धीरे चला रहे हो तो तेल तो जल रहा है ना गाड़ी का। खैर जो बोला है लोग, हम लोग उसी से करेंगे। He has to spend ₹2 per kilometer on petrol and if he rides at 40 km per hour, the petrol cost rises to ₹5 per kilometer, ठीक। He has ₹100 to spend। काम का बात यही आया कि जो करना है इसको 100 रुपए के अंदर ही करना है। मतलब कुछ दूर ये अपनी गाड़ी को इस रफ्तार पे चलाया और कुछ दूर ये अपनी गाड़ी को इस रफ्तार पे चलाया। तो कुछ दूर मतलब कितना दूर, x डिस्टेंस, वो गाड़ी चलाया इस रफ्तार से। कुछ दूर मतलब कितना दूर, y डिस्टेंस, वो गाड़ी चलाया इस रफ्तार से। और इतना इतना चलाना कि 100 रुपये में इसका पूरा काम निपट जाए, घर पहुंच जाए। He has ₹100 to spend and wishes to find the maximum distance he can travel within 1 hour। 1 घंटे में सबसे ज़्यादा चल लेना है। ओके, एक और कंस्ट्रेंट है, एक ही घंटा में जो करना है सो करना है। तुम्हारा मास्टर तुमको क्या सिखाया था? कंस्ट्रेंट, रुकावट। आटा प्लस आटा इक्वल टू 5 किलो आटा, 5 ही किलो ना दे रहा था कंपनी का मालिक, याद आ रहा है ना। फैट्स प्लस फैट्स इक्वल टू 1 kg फैट्स, इतना ही फैट्स में ना बनाना था, याद आ रहा है ना, पक्का याद आ रहा है ना। तो वही चीज़ है कि एक ही घंटा में करना है। फॉर्मुलेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज एंड ड्रॉ अ ग्राफ, एंड ड्रॉ अ ग्राफ। सुन लिए क्या सुनाई दिया कि बनाना क्या चीज़ है, लीनियर इनइक्वेशन से। तो पहचान में तो आ जाएगा कि एलपीपी चैप्टर का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स या लीनियर इनइक्वेशंस का। चलिए चलो एक बार ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस x, डिस्टेंस y, स्पीड 25 का रफ्तार और ये y डिस्टेंस 40 का रफ्तार। टाइम लिखते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ पे मारो तीर। टाइम में क्या रुकावट है? 1 घंटा। कैसे था? फैट्स तो यहाँ तीर बना के लिखे थे ना, 1 किलो फैट्स में काम चलाना है। तो उसी सेंस में मेरे दिमाग में हमेशा वही वाला एग्जाम्पल बैठा रहता है, वही चीज़ हम सब में अप्लाई करते हैं। अब रुपया भी है ना, ठीक है, यहाँ लिखो मनी 2, मनी 5 और रुपया है 100, ठीक। ये तो क्वेश्चन कॉपी किया, जैसे ये तो रीडिंग कर रहे थे और अब इसको ऑफिशियली कॉपी की। एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, बस ऐसे। यू हैव टू जस्ट मेक अ टेबल लाइक दिस, यू हैव टू डू लाइक दिस। ये ऑफिशियली ऐसे ही 12th को भी पढ़ाते हैं, ऐसे करके और यहाँ एरो लगा के, बस बिकॉज यू हैव ऑफिशियली रिटन द थिंग्स। हाँ जी मित्तल तुम बोलो, नहीं राहुल तुम बोलो, कैसे लिखा जाता है इक्वेशंस? सर वही पीसेस प्लस पीसेस इक्वल टू पीसेस, नहीं था x पीसेस ऑफ नोट्स प्लस y पीसेस ऑफ नोट्स इक्वल टू 30 पीसेस ऑफ नोट्स, और मनी प्लस मनी इक्वल टू मनी। यहाँ से कितना मनी था? 100x वहाँ से कितना मनी था? 50y। मनी प्लस मनी इक्वल टू 5000 रुपया मनी, याद आ रहा है ना। चलो तो हमको लगता है टाइम प्लस टाइम, नहीं सबसे पहले तो दिस इज पॉजिटिव, यू कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर ऑफ किलोमीटर्स, you cannot have negative number of kilometers, isn't it? Next ये भी पॉजिटिव ही होगा, you cannot have negative number of kilometers। अरे इक्वल काहे नहीं लिखते हैं सर? अरे इक्वल कैसे? ग्रेटर हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। और ग्रेटर इक्वल इसलिए क्योंकि आप 11वीं कक्षा में। चलो यहाँ से टाइम बोलो x/25 प्लस वहाँ से टाइम बोलो y/40 लेस देन इक्वल टू 1 होगा कि इक्वल टू 1 होगा? सर फिर बकवास कर रहे हैं आप, इक्वल टू क्यों पढ़ा रहे हैं? इक्वल टू मतलब क्या आप 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं जो इक्वल टू पढ़ा रहे हैं? पगला ऐसा बात कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा? 10th क्लास को थोड़ी पढ़ा रहे हैं आप, 11वीं कक्षा को पढ़ा रहे हैं। या तो ग्रेटर देन, दिस थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 1 आवर कि दिस थिंग हैज टू बी लेस देन, फिर से दिस थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 1 आवर कि दिस थिंग हैज टू बी लेस देन 1 आवर। लेस देन होगा ना। चलो अब इसमें आ जाओ, मनी नहीं, मनी ऐसे कैसे होगा जी? ये तो 2 रुपया प्रति किलोमीटर लगता है ना।
अरे 2 रुपया तो 1 किलोमीटर लगता है, तो कितना किलोमीटर चला है x, तो 2x रुपया ना लगा जी। 5 रुपया तो प्रति किलोमीटर लगता है, पर किलोमीटर, तो y किलोमीटर का कितना रुपया लगा, 5y, तो रुपया रुपया लेस देन इक्वल टू 100 रुपया। अरे भाई 2 रुपया तो प्रति किलोमीटर लग रहा है, 5 रुपया तो पर किलोमीटर लग रहा है, तो रुपया रुपया 100 रुपया, ये 2 रुपया तो 1 किलोमीटर का, तो पूरा रुपया कितना खर्चा कर दिया, 2 रुपया x किलोमीटर की रफ्तार पे चला था ना 25 की रफ्तार से चला था जब वो, तब ना 2 रुपया प्रति किलोमीटर था, तो x किलोमीटर कितना। ग्राफ बनवाएं कि अब आप लोग बना लीजिएगा, बनवा दें क्या। 2 क्वेश्चन कल पढ़ाए थे ग्राफ वाला, आज भी एक पढ़ा दिए, 3 ही, चौथा तुम लोग अपने से बना लोगे ग्राफ। एक क्लोज्ड रीजन बनेगा, ये याद रखना, क्लोज्ड रीजन बनेगा और वो शेडेड ही होगा, शेड कर देना मतलब। एक चीज गौर की, हम लोग सोल्यूशन नहीं ला रहे हैं, हम लोग सिर्फ सोल्यूशन रीजन ला रहे हैं। सोल्यूशन लाना सीखेंगे क्लास 12 में, इतना ही करने का 6 नंबर। आज लगा एक बार भी कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बोलो। कल तो लग रहा था ना कि लंबा लंबा क्वेश्चन करा रहे हैं, आज तो नहीं लगा। ठीक, मैं इसका ग्राफ नहीं बनवा रहा हूँ अभी, छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो। ग्राफ वाला एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम वाला का ग्राफ बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि आप लोग किताब पढ़ेंगे तो आप लोग को डाउट नहीं हो जाए, इसलिए बताना मेरा ड्यूटी है। कैन यू सी व्हाट दे हैव रिटन, x, y ग्रेटर देन 0। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलो शुरू करो, तो फ्रॉम 1 शुरू करो। 60 को नीचे भेजो, 4x बाई 60, 3y बाई 60, तो x बाई 15, y बाई 20 लेस देन इक्वल टू 1। x को कहाँ पे काटा, 15 पे, y को कहाँ पे काटा, 20 पे। आज एक बार भी तुम लोग को दिक्कत हो रहा है कि आज एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि हाँ समझ गए, x को कहाँ पे काटा, 15 पे, y को 20 पे। ऐसे आरो खींचे, ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है, 0 0 वाला काम भी कर ही लो। शॉर्टकट ऐसे आज हम मार रहे हैं, पूरा लिखना पड़ेगा। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 0, 0 एंड पुट इट इन इक्वेशन 1, पूरा लिखना पड़ेगा। कल लिखवाए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, आज नहीं लिखवा रहे हैं, पूरा लिखना होगा। 4 इंटू 0, इसमें नहीं डाला करो, ओरिजिनल में डाला करो, क्योंकि ना बदल चुका होता है, ओरिजिनल में हमेशा डाला करो। 3 इंटू वाई, 0 लेस देन 60 होता है कि काट दे, होता है, यस, सेटिस्फाइड, मतलब 0 0 के तरफ आएगा, 0 0 के तरफ आएगा 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 आएगा। तो उतना सारा शेड किया कि बस 2 तीर मार दिए। असली क्या मीनिंग है इसका, असली मीनिंग ये है कि फर्स्ट का ग्राफ ऐसे बना तो इट इज़ लाइक दिस। पर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करवाते, क्योंकि बहुत सारा है ना, चारों पांचों मिलकर जो कॉमन क्षेत्र है वही चाहिए, इसलिए बस हम लोग एरो बनवा देते हैं। ठीक, मित्तल बोल रहा है सर इक्वेशन में ऐसा क्या खास बात है जो आप करवा रहे हैं, ये तो समझ ही गए हम लोग, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए कर लीजिए, x बराबर 0 का एक्सेस y होता है और ग्रेटर है तो राइट साइड, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का x एक्सेस होता है पर ग्रेटर है तो ऊपर। काहे करवा रहे हैं सर इक्वेशन आप, कारण है मित्तल, इसका कारण है, बता रहे हैं। पहले इतना करो, इतना मतलब जितना बोर्ड पे लिखा है उतना कर लो। कर लिए इतना, चार बातें याद है, कौन कौन सी 4 बातें, फिर से सुनना, अगर नहीं सुने हो कल तो सुनकर आज एट द टॉप ऑफ द पेज लिखो। ऐसे कल तो लिखवा दिए थे, क्या लिखवाए थे, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस। ये जैसे 6 रहा तो यहाँ 6 होगा, 7 रहा तो यहाँ 7 होगा, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये हम मेन चीज़ बोल रहे हैं, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ 6 है तो ये 6, यहाँ 7 है तो ये 7, ये 8 है तो 8, ये -3 है तो नीचे ले जाना, इस तरफ ले जाना। मेन चीज़ हम क्या याद करा रहे हैं, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। एक बार फिर से, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। ये 2 चीज़ सिखा रहे हैं हम,
ओके, आप सभी लोग ये प्रश्न जहां बना रहे हैं वहीं पे आइए एट द टॉप ऑफ द पेज। ये चीज़ मानते हो ना कि ट्यूशन कॉपी का एक एक पन्ना परीक्षा के समय तुम लोग पलटोगे, ये चीज़ आदत डाल लो, स्पेशली द आईसीएसई स्टूडेंट जो लोग अभी 11th ज्वाइन किए मेरे पास। ट्यूशन कॉपी बहुत काम आता है, वो शीट, इसलिए ट्यूशन कॉपी में सब रोमन नंबर, थ्योरी वगैरह सब लिखा रहता है, ठीक है ना। इस जहाँ पे ये बना रहे हैं उसके टॉप में आइए, आगे चलो। ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, मतलब जो ब्लू से लिख रहे हैं वो लिखना नहीं, 1 डाले तो 1 ही प्राप्त हुआ, y इक्वल टू एक्स है ना, 1 इधर तो 1 इधर भी, 2 डाले तो 2 ही प्राप्त हुआ, 3 डाले तो 3 ही प्राप्त हुआ, एंड सो ऑन। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है जी मित्तल? सर, अ लाइन इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बाप रे बाप मित्तल, फिर से बोलो तो। सर, लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। बाप रे बाप मित्तल। चलो एक और बोलो, ये किसका ग्राफ होता है? ओह टेढ़ा बन गया, सॉरी। ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होता है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, मतलब ब्लू वाला मत लिखना, डाल -1 रहे हैं पर प्राप्त +1, नेगेटिव ऑफ इट, y इज नेगेटिव ऑफ x, डाल 1 रहे हैं पर प्राप्त -1 हो रहा है, देखो डाले 1 प्राप्त -1 हुआ, डाले 2 प्राप्त -2 हुआ ना, तो नेगेटिव ऑफ इट प्राप्त हो रहा है, प्राप्त क्या हुआ? -2, ठीक है ना। नंबर्स हम मिटा दे रहे हैं तो फिर गंदा हो जाता है। तो कल की 4 बातें, आज की 2 बातें, और 4 बातें कौन सा? x बराबर 0, y एक्सिस पूरा, x बराबर 0, y एक्सिस पूरा, y बराबर 0, x एक्सिस पूरा, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू y, राइट हैंड उठाओ और तलवार चलाओ, उठाओ राइट हैंड और ऐसे तलवार चलाओ, हो गया y इक्वल टू x। मित्तल की भाषा में, अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। कमाल है मित्तल। नेक्स्ट, y बराबर -x पासिंग थ्रू ओरिजिन बट फ्रॉम द सेकंड क्वाड्रेंट टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। आगे सुनो, हो गया ना। ये तो एट द टॉप ऑफ द पेज लिखना था। अब इधर आओ, ये जो इक्वेशन है, अगर तुम सोच रहे हो कि इधर भेज देंगे और ऐसे लिख देंगे 0, ऐसा सोच रहे हो, और नीचे 0 को बट्टा में भेज देंगे और 0 को बट्टा में भेजेंगे, तो अरे बुड़बक, एनीथिंग बाई 0 कभी सुना था? मैथ्स में होता है क्या एनीथिंग बाई 0? कभी सुने हो एनीथिंग बाई 0? एनीथिंग बाई 0 कभी भी सुने हो क्या? एनीथिंग बाई 0 नहीं ना, एनीथिंग बाई 0, तो दिस इज रॉन्ग। तो सर आप तो कल बोले थे टेबल नहीं बनाना है, ऐसे ही ग्राफ बनाना है। हाँ हम बोले थे, पर आज एक स्पेशल केस भी तो आया, जो 4 बातें 2 बातें और बोले थे, ये वो वाला केस है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एक्स। कहाँ है y इक्वल टू एक्स? सर y इक्वल टू 2x है सर। अरे बोलने दो ना जी, बीच में टोक देते हो तुम लोग। दिस इज अ ग्राफ ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एक्स। ध्यान से सुनना, हम क्या सिखाएं? ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक। अब सुनो, आगे सुनो, y इक्वल टू एक्स रहे, चाहे y इक्वल टू 2x रहे, चाहे y इक्वल टू हाफ एक्स रहे, सारा का ग्राफ यही होगा। ये कोफिशिएंट से मतलब नहीं होता है, 2x रहे, 3x रहे, हाफ एक्स रहे से मतलब नहीं होता है। नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। अरे हम इनकम्प्लीट पढ़ाएं, गलत नहीं पढ़ाएं। आगे सुनो, ये 2 जो है ना, और ये जो हाफ है ना, ये दर्शाता है tan थीटा को। सर क्या है tan थीटा? ये क्या होता है सर? बता रहे, रुको ना जी। कैन यू सी आई हैव ड्रॉन 3 लाइन्स, ऑल द 3 लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस, जिसका थीटा छोटा है, एंगल इंक्लिनेशन कम है, जिसका थीटा छोटा है, एंगल इंक्लिनेशन कम है, थीटा छोटा तो tan थीटा भी छोटा। जैसे tan 45 1 होता है, पर tan 60 √3 होता है, 1.732। आई रिपीट, tan 45 1, पर tan 60
√3 1.732। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है उसका टैन भी बढ़ जाता है। कमिंग बैक, छोटा थीटा तो टैन भी छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा था? हाफ। तो ये जो है इसका है। अगला का थीटा ये है ना, फाई ले लेते हैं, ये बड़ा है तो हाफ से बड़ा कौन? 1। दिस इज फॉर द सेकेंड वन, दिस इज फॉर द सेकेंड वन। एंड ये देखो सबसे बड़ा है एंगल, अल्फा ले लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ है 2x, ये थर्ड वाला है। नहीं समझा पा रहे हैं शायद हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जो 2x 3x 4x रहेगा ना वो 2 जो है ना tan थीटा का वैल्यू है। सॉरी, tan थीटा बीच में कहाँ से आ गया? देयर इज अ चैप्टर इन क्लास 11 दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन्स। देयर आई विल टीच यू अबाउट लाइन्स इन डिटेल। Although we are discussing lines, but this is not the chapter of straight lines, this is the chapter of linear inequation. There we will discuss it in detail. बस अभी ये सुन लो, y इक्वल टू 2x 3x 4x 5x रहा, तो जो 2x का 2 रहता है ना वो tan थीटा होता है, हाफ x का जो हाफ रहता है ना वो tan थीटा होता है, 3x का जो 3 रहता है ना वो tan थीटा होता है। तो हाफ x क्या लगता है? 1x, उससे बड़ा नहीं सबसे छोटा हाफ x, सबसे छोटा एंगल हुआ तो उसका tan थीटा सबसे छोटा हाफ, उससे बड़ा एंगल हुआ तो उससे बड़ा 1x, उससे बड़ा एंगल हुआ अल्फा तो उससे बड़ा 2x। ठीक, समझे हो कि नहीं? एक बार हम यहाँ पे साइड में एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। एक ये फोटो है, एक ये फोटो है, एक को 1 नंबर दिए, एक को 2 नंबर दिए। ठीक है, तुम पहचानो एक का इक्वेशन A है कि एक का इक्वेशन B है। ठीक है, पहचानना एक का इक्वेशन A है कि B है, पहचानना। ठीक है, पहचानो एक का इक्वेशन A है। कैन यू सी, एक में बड़ा थीटा बन रहा है तो 3x बड़ा, और 2 में तो छोटा थीटा बन रहा है तो 1/3 x छोटा। अब क्लियर हो गया ना? इसको भी छाप लो एट द टॉप ऑफ द पेज, इसको भी छाप लो एट द टॉप ऑफ द पेज। इस पेज में जगह नहीं है तो उसके बगल वाला पेज के टॉप में छाप लो, बगल वाला में नहीं तो अगला पेज पलट के छाप लो, ऊपर में छाप लो। छापिए, डरिए मत, कल भी फर्स्ट डे। मेरा बकबक मत सुनो, छापते भी रहो। कल भी फर्स्ट डे था, आपको डर लग रहा था, पर धीरे धीरे आप सीख गए बनाना। वैसे इसमें भी सीख जाएंगे, डरिए मत। अलग है तभी तो हम अलग से करवा रहे हैं एक तो ग्राफ का क्वेश्चन फिर से, नहीं तो हम तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आ ही चुके थे। डरो नहीं, करवा रहे हैं, हो जाएगा। छापो छापो, आराम से छापो, फटाफट छापो। छाप लिए? हो गया? आ रहे हैं, 1 मिनट, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, बस तुरंत आ रहे हैं। चलो, क्लियर है? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। जितना कोफिशिएंट होगा 2x 3x 4x, 2x से बड़ा है 3x तो उसका एंगल भी बड़ा होगा,
3x से बड़ा है 4x तो उसका एंगल भी बड़ा होगा। बट वी आर लकी इन दिस क्वेश्चन, वी हैव गॉट ओनली वन इक्वेशन। दो दो रहता तब ना डिस्टिंग्विश करना पड़ता कि कौन सा वाला किसका है, यहाँ तो बस एक ही को है जी, तो यही है ओरिजिन वाला y इक्वल टू 2x। हाँ, अगर एक क्वेश्चन ऐसा रहता 2x भी रहता और हाफ x भी रहता ऐसे, तो हम दो दो ठो बनाते ऐसे करके, और फिर कंफर्म पूछते कि कौन सा किसका है। ये वाला छोटा एंगल है ना, ये हाफ x वाला है, और ये बड़ा एंगल है ना, ये 2x वाला है। बट वी आर लकी इन दिस क्वेश्चन, दो दो तो है ही नहीं, एक ही है, तो काहेला माथा खराब कर रहे हो, बना दो, खत्म कहानी। चलिए 2 नंबर का हो गया, ठीक, बोल लिए। अब आगे सुनो, हम लोग ने कल बहुत बकबक किया था, लेट अस टेक एनी पॉइंट से 0,0। आज एक बार लिख कर दिखा रहे हैं। जब 0 यहाँ लिए थे ना जी, आज भी हम हाँ लिए तो थे, 3 यहाँ लिए, तो 0 + 0 < 60 होता है कि काट दे, होता है, मत काटिए मत काटिए मत काटिए, होता है 0 होता है, < 0 होता है, ठीक। तो 0 0 लिए और सेटिस्फाई हो गया, 0 0 लिए और सेटिस्फाई हो गया। सो द रीजन विल बी टुवर्ड्स 0 0, 0 0 के तरफ। मान लो यहाँ पे ये नहीं होके ऐसा रहता क्वेश्चन, तो 0 + 0 > 60 होता है कि काट दे, काट दीजिए, क्योंकि 0 > 60 नहीं होता है, 0 > 60 नहीं होता है। तो फोटो तो यही है, पर शेडिंग उधर हो जाता ना। क्यों उधर हो जाता मित्तल? क्योंकि सर 0 0 सेटिस्फाई नहीं किया ना, तो 0 0 की तरफ नहीं आएगा ना सर, इट विल नॉट कम टुवर्ड्स 0 0। काट दीजिए मतलब 0 0 सेटिस्फाई नहीं किया। सुन लिए, जब कभी भी इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y = x, जब कभी भी इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y = x, then you never take 0 0 to check the region. Why you never take 0 0? Come on, tell me the reason. Just think over it. अगर हम 0 0 ले लिए तो भैया 0 इधर भी डलेगा, 0 इधर भी डलेगा, तो कभी भी लेस होगा, ग्रेटर होगा कि इक्वल हो जाएगा सर। क्यों ऐसा जादू हो रहा है? क्योंकि y = x फॉर्मेट है। वी डोंट हैव y x एंड देयर इज सम नंबर ऑल्सो, वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दिस ना। एज आई सेड इन द बिगनिंग ओनली कि y = x है, नंबर तो है नहीं, या नंबर इधर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, कंफर्म है ये चीज। सो वेन एवर द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y = x, तो कभी भी ग्रेटर नहीं होगा, लेस नहीं होगा, तो बराबर हो जाएगा चचा, बराबर हो जाएगा चचा। और हमको तो लेस और ग्रेटर चाहिए, तब ना पता चलेगा कि 0 0 सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। इसीलिए वेन एवर द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y = x, we never take 0 0. Why we don't take 0 0? क्योंकि 0 0 is passing through it. See, साफ साफ दिख रहा है, दिस ग्राफ से तो पास कर ही रहा है। और हम लोगों को क्या चेक करना रहता है कि जब ग्राफ बना तो 0 0 के तरफ गया कि विरुद्ध गया। हम लोगों को क्या चेक करना था, ग्राफ बना तो 0 0 के तरफ गया। देखो ध्यान से देखो, 0 0 के तरफ, ये 0 0 से विरुद्ध, पर यहाँ तो ना तरफ हुआ ना विरुद्ध हुआ बेटा, ये तो 0 0 से पारे हो गया। प्रत्युष पुदार क्या सुने, पारे हो गया। 0 0 के विरुद्ध ना सर, 0 0 के तरफ ना सर, 0 0 से पारे हो गया। सो इस तरह के क्वेश्चन में 0 0 नहीं लेंगे। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 1,0 या 0,1, दोनों में करवा के दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों करवा के दिखाऊंगा। एग्जाम में कोई एक ही करना है, पर हम दोनों दिखाएंगे। लिखो, लेट अस टेक एनी पॉइंट से 1 0 और से 0 1, दोनों लिखवा रहे हैं, ठीक है। चलो 1 0 का भी पढ़ा दे रहे हैं हम, क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना है, और 0 1 का भी पढ़ा दे रहे हैं। तुम परीक्षा में दोनों नहीं करोगे। चलो डालो 1 0, 1 किसके स्थान पे, 1 x के स्थान पे, और 0 y के स्थान पे। तो बोलो 0 > 2 होता है कि काट दे? 0 > 2 नहीं होता है, तो काट दीजिए, नॉट सेटिस्फाइड। मान लो कोई बच्चा वो ले लिया एग्जाम में 0,1, तो 0 किसके जगह पे, x के जगह पे, और 1 किसके जगह पे, y के जगह पे।
तो 1 ग्रेटर 2 होता है, सॉरी 1 ग्रेटर 0 होता है कि काट दे? बोलो नहीं नहीं नहीं, होता है होता है होता है होता है। तो यस, सेटिस्फाइड हुआ। ठीक, बच्चे ने ये लिया है, बच्चे ने ये लिया। जिस बच्चे ने ये लिया, कौन सा वाला, 1,0, यहाँ देखो 1,0, तो उस बच्चे का आया नॉट सेटिस्फाइड, मतलब 10 के तरफ नहीं होगा शेड, 10 के विरुद्ध होगा, 10 के तरफ नहीं होगा, 10 के विरुद्ध होगा। और अगर किसी बच्चे ने 0,1 लिया, मतलब ये पॉइंट लिया, सेटिस्फाई हुआ, तो उसके तरफ आया, देखो आया ही तो, यही तो हम एरो लगा के रखें, आया। मतलब एक सिंपल सा बात है, निष्कर्ष यही निकला कि या तो लाइन के नीचे का जोन, नीचे का एरिया है तो लाइन के ऊपर का एरिया, अगर इस प्रश्न का जवाब लाइन के ऊपर का एरिया है तो ऑब्वियसली ये वाला सेटिस्फाई किया, उसके ऊपर हो गया। और किसी ने ये लिया तो नहीं किया, तो भी ऊपर। आज क्लास खत्म होने के बाद ना प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, कल भी हम बोले थे, व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर डे नंबर 2 का हमको ये पोर्शन नहीं समझ में आया, स्क्रीनशॉट खींच के, क्योंकि ये सब ग्राफिकल चीज़ है ना जी, कितना भी बकबक कर ले, हो सकता है किसी का अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रहा हो। एक बार फिर से बोल रहे हैं, 3 चीज़ें। फर्स्ट थिंग, वाई वी आर नॉट टेकिंग 0,0 देर सरी, तो 0 से पारे हो रहा है खुद, जब खुदे पार होगा तो ना ग्रेटर होगा ना इक्वल होगा, तो लेस हो जाएगा बेटा। तो पहले क्या होता था, अरे सर पहले या तो लेस हो जाता था या तो नहीं होता था, अगर हो जाता था तो सेटिस्फाई कर जाता था, सेटिस्फाई कर जाता तो यस सेटिस्फाइड, यस सेटिस्फाइड तो उसकी तरफ, या तो नहीं होता था सेटिस्फाई, नहीं होता था तो उसकी तरफ नहीं जाएगा, उसकी तरफ नहीं जाएगा तो उल्टी दिशा में। पर अब क्या हो गया सर, y बराबर x वाला फॉर्मेट है, 0 डालिए तो 0 से पारे हो रहा है सर। कोई एक ठो आप समझाइए ना, एक को समझाइए। चलिए बच्चा ले लिया एग्जाम में ये वाला 10 से चाह रहा है करना, 10 से कर रहा है नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड मतलब 10 की तरफ नहीं आएगा, 10 की तरफ नहीं आएगा, तो 10 की तरफ नहीं आया, 10 के विरुद्ध गया। और अगर कोई बच्चा ले लिया 0,1, कोई बच्चा ले लिया 0,1, 0,1 मतलब ये पॉइंट ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे कुछ आईसीसी पूछ रही है, सर वी हैव टू टेक 10, कांट वी टेक 15,0? यस चाइल्ड, यस यू कैन टेक। कांट वी टेक 14,0? यस चाइल्ड, यस। कांट वी टेक 2,0? यस चाइल्ड, यस। कांट वी टेक -1,0? यस चाइल्ड, यस। कांट वी टेक -3,0? यस चाइल्ड, यस। कांट वी टेक 0,2? यस चाइल्ड, यस। कांट वी टेक 0,3? यस चाइल्ड, यस। पर हमारा हमेशा से आदत रहा है सबसे कम मेहनत वाला नंबर लेने का, इसीलिए हम आज तक 0 ही पढ़ाते थे। थोड़ा मेहनत बढ़ा तो 0 की जगह 1 पे आ गए। तुम लोग जैसा हम तेज नहीं है कि 0,6 पढ़ा दे या 6,0, उतना बड़ा हम नहीं पढ़ाएंगे। तुम लोग क्या बोल रहे हो, 15,0, 16,0, उतना नहीं लेंगे। बट सर कैन वी टेक, हाँ यू कैन टेक। सर पक्का वी कैन टेक -16,0? यस चाइल्ड, यस। सर जस्ट शो अस -16,0? ठीक है चलो -16,0। -16 किसके जगह पे, x किस जगह पे, और 0 y की जगह पे। तो 0 ग्रेटर -32 होता है कि काट दे, काट दीजिए तो नॉट सेटिस्फाइड। तो -16 0 यहाँ पे है, सेटिस्फाइड। अरे पगला लोग 0 ग्रेटर -32 होता है, हाँ होता है, 0 तो ग्रेटर होता ही है -32 के। यस सेटिस्फाइड हो गया। तो ये जो लिए हो ना 0, -16 0 इसकी तरफ आया तो ठीक ही तो है। ये देखो एरो इसकी तरफ आ रहा है ना, ये बिंदु की तरफ तो आ ही रहा है, ठीक ही तो है। रीजन नहीं बदलेगा, तुम कोई भी बिंदु ले लो, रीजन नहीं बदलने वाला है, रीजन तो वही है, देख लो, रीजन थोड़ी बदलने वाला है, ठीक है। चलो जी फाइनल आंसर बोलो क्या है। अच्छा ये कभी रह गया है, x बराबर समथिंग रह गया है ना, कौन सा वाला, ये वाला, x बराबर समथिंग, x बराबर 3 है तो y एक्सिस के पैरेलल, पर कहाँ से बोलो पहले, ये बिंदु आप बताइए हमको। अगर ये बिंदु मान लीजिए सर 2 है, ये बिंदु 2, समथिंग है, तो 3 कहाँ होगा सर, वहाँ होगा ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए कोई बड़ा नंबर 7 है, तो 3 कहाँ होगा सर, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब एक तो अड़ंगा लग गया बे मतलब का, वो अड़ंगा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा। लिखिए इन ऑर्डर टू गेट द, लिखिए इन ऑर्डर टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट अस सॉल्व, in order to get the point of intersection let us solve equation, इन इक्वेशन नहीं जी, इक्वेशन सॉल्व हमेशा इक्वेशन को किया जाता है, ठीक है ना। लेट अस सॉल्व इक्वेशन
किसका किसका करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको चाहिए बताओ। लेट अस सॉल्व इक्वेशन 2 and 1, इक्वेशन 2 and 1, इक्वेशन 2 and 1। सॉल्व हमेशा इक्वेशन को किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कट तो दो लाइन रहा है ना, दो रीजन थोड़ी कट रहा है आपस में, दो लाइंस कट रहा है, दो लाइंस का इक्वेशन होता है इक्वेशन। 4x 3y 60, 10x इक्वल टू 60, x आ गया 6, मतलब 6 कॉमा कितने ना 6,12, मतलब ये बिंदु 6 है और ये जो है ये 12 है। लिखो 6 12 लिखो, सब लोग लिखो 6 12, इसको पी ले लो। इसका कुछ करना है कि नहीं करना नहीं है, ये अंदाज नहीं लगेगा तो बनाइएगा कैसे, इसलिए कर रहे हैं आप। अंदाज लग गया ना कि 6 पे कट रहा है। नाउ यू पीपल टेल मी x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस। ये 6 है तो 3 यहां होगा ना, ऑन द राइट साइड ऑफ इट। वाई राइट साइड? क्योंकि ग्रेटर है चिल्ड्रन, ग्रेटर मतलब ऑन द राइट साइड। तो सब मिला जुला के ये है आपका सोल्यूशन रीजन। देख लीजिए अच्छे से, अच्छे से देख लो ये नंबर, यहाँ सब लोग देखो बोर्ड पे देखो, ये क्या बोल रहा है मेरे ऊपर का, तो इसको ओबे कर गया। एक नंबर ये है बोल रहा है मेरे नीचे, तो ये हो गया। और 3 नंबर क्या बोल रहा है, ये जो 3 नंबर है बोल रहा है मेरे राइट साइड, राइट, तो यही हुआ ना PST, PST इज द सोल्यूशन रीजन, द ट्राइंगल जैसा। फिर से बोल रहे हैं 3 नंबर जो है ये 3 है, ये 3 है, कन्फर्म 3 है। क्यों? क्योंकि कट रहा है 6 पे दोनों, ये हम लोग पता कर चुके हैं ना, 6,12 है, 6 पे कट रहा है तो 6 से पहले ही 3 आएगा, ये 3 है, ऐसे कर दिए। ये बोल रहा है मेरे राइट साइड, क्यों राइट साइड, ग्रेटर है ना। 2 नंबर बोला मेरे ऊपर और 1 नंबर बोला मेरे नीचे, तो सब ओबे कर जाए तो यही रीजन है ना। ठीक, क्या क्या इसमें पढ़ाना था प्रत्युष पोदार बताओ। सर पहले तो आप वो बताएं y इक्वल टू हाफ एक्स 2x 3x, कोफिशिएंट्स डिसाइड करता है एंगल कैसा होगा। हाफ एक्स का सबसे छोटा एंगल होगा, 2x का उससे बड़ा एंगल होगा, 3x का उससे बड़ा एंगल होगा। पर इस क्वेश्चन में हम लोग लकी थे, एक ही को क्वेश्चन था, एक ही को ग्राफ बना। और क्या पढ़ाएं? आप 0 0 से चेक करने मना किए सर। काहे मना किए? क्योंकि सर ये सिंपल सा बात है, 0 0 से चेक करिएगा तो ना ग्रेटर आएगा ना लेस आएगा, तो बेटा बराबरे आ जाएगा। बराबरे क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 0 से पारे हो रहा है खुद। और क्या बताए? तो 0 0 से चेक करने मना किए, तो वी कैन टेक एनी पॉइंट 1,0, we can take 2,0, we can take 3,0, we can take 4,0, we can take 5,0, we can take -2,0, we can take 0,1, 0,2, 0,3। सर ज़्यादा बोलिएगा, ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा, कुछ हो एगो लेकर दिखा दीजिए। सेटिस्फाई हुआ कि काट दे, हुआ तो उसके तरफ जाएगा। और क्या था सर, ये जबरदस्ती का खिंचाइन हो गया। क्या खिंचाइन हुआ जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ा। काहे जी? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला 6, तो इससे अंदाजा लगा कि 3 इधर ही होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए ये 2 होता तो 3 उधर होता, ये अगर 2 रहता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 3 उधर चल जाता ना सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया ये पता करने में कि कहाँ से पार होगा ये वाला लाइन, कौन सा, x बराबर समथिंग। गेटिंग स्टूडेंट्स? आप लोग अभी आज डे 2 तक हो गया ना पढ़ाई, किताब से नहीं बनाएंगे अभी इस चैप्टर को। एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब हम खुद बोलेंगे कि चैप्टर को बनाओ किताब से। अभी तुम लोग शीट बनाओ एंड प्लीज गिव योर टाइम टू डू ट्रिग्नोमेट्री, दोज 3 चैप्टर्स फ्रॉम RS अग्रवाल और NCERT एंड शीट ऑफ कोर्स। डू गिव योर टाइम टू डू ट्रिग्नोमेट्री, गिव योर टाइम, डिवोट योर टाइम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। उधर का बनाओ, अभी इसको किताब से नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सारे फंडा तो क्लियर नहीं किए ना। किताब में अचानक से कुछ आ जाएगा तो दिक्कत होगा। अभी तुम स्लोली एंड स्टेडीली पढ़ा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कल हम ग्राफ बना दिए, तुम जोश में चल जाते किताब से बनाने, और आज वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट दिए ही नहीं थे, कल तो नहीं ना दिए थे, तो तुमसे बनता क्या? इसलिए अभी किताब से नहीं बनाओगे, अभी तो बहुत कुछ बचा ही हुआ है। चलो नेक्स्ट वन।
प्रत्युष पोदार, कैन यू सी समथिंग इन दिस क्वेश्चन? हाँ सर समझ गए भाई, y इक्वल टू एक्स वाला है, ओरिजिन से पार होगा, जो मित्तल बोला था ना इंग्लिश में, एट एन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है चलो स्टार्ट करो। फ्रॉम 1, 9 को नीचे भेज दिए, 9 को नीचे भेज दिए, तो x को 9 पे काट दिया, y को भी 9 पे काट दिया, 0 0 वाला काम भी कर ही लेते हैं। तो 0 + 0 <= 9 होता है कि काट दे? 0 + 0 <9 होता है, हाँ होता है, यस। तो 0 0 के तरफ आएगा, और ऐसे एरो लगा के लिखो ये फर्स्ट का है, ठीक। चलो प्रत्युष कुदार, y बराबर x, अरे हाँ सर वही ओरिजिन वाला 2 नंबर। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, माफी चाहूंगा। जब इक्वल टू नहीं रहता है, लाइक आज तक इक्वल टू था, इक्वल टू नहीं रहता है, तो इट इज नॉट अ बोल्ड लाइन। आज तक हम लोग बोल्ड लाइन बनाए थे, क्योंकि क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ऐसे बनाते थे ना लाइन। पर अब सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा ना, तो इट विल बी अ डॉटेड लाइन। सारे कॉन्सेप्ट्स वही है, ओरिजिन से पार होगा, पर माफी चाहूंगा, इट विल बी अ डॉटेड लाइन, क्योंकि इक्वल नहीं है ना, मतलब वो लाइन नहीं है, बस रीजन है। आई रिपीट, इक्वल नहीं है ना, लाइन नहीं है, बस वो रीजन है, लाइन है ही नहीं, लाइन कहीं भी नहीं है, ठीक। अब देख रहे हो हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ नया आ जा रहा है, इसलिए हम मना कर रहे हैं अभी किताब मत बनाओ। चलो जी 0 0 से चेक करें कि पुट कुछ और ले लीजिए, 1 0, तो 1 किसके जगह पे, x के जगह पे, और 0 किसके जगह पे, y पे। 0 > 1 होता है कि काट दे? 0 > 1 नहीं होता है, काट दीजिए, नॉट सेटिस्फाइड। 0 > 1 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। 0 > 1 कहाँ होता है? 0 थोड़ी > 1 होता है, काट दीजिए। तो 1,0 के तरफ नहीं जाएगा, 1,0 के तरफ नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। x बराबर 0, y एक्सिस, पर y एक्सिस के ग्रेटर है ना। अब सब मिला जुला के बोलो सोल्यूशन रीजन क्या है, सब मिला जुला के बोलो सोल्यूशन रीजन क्या है। ये बोल रहा है मेरे नीचे, ये बोल रहा है मेरे ऊपर, और ये बोल रहा है मेरे इधर। यस, दिस वन, ट्राइंगल ABO इज द सोल्यूशन रीजन। क्या नया सीखे मित्तल इसमें? सर इसमें तो भयंकर नया चीज सीखे। इक्वल टू नहीं रहेगा तो डॉटेड लाइन बनेगा सर, ये तो जानते ही नहीं थे कभी भी हम लोग, ध्यान तो दिए ही नहीं, हमेशा तो आप वही पढ़ाएं हम लोगों को, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू पढ़ाएं, पर इस बार पहला हुआ है जिसमें इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं रहेगा तो इट इज डॉटेड लाइन, इक्वल टू नहीं रहेगा तो इट इज डॉटेड लाइन, ठीक है। चलो शीट आप लोगों को पहुंच जाएगा। बार बार बोल रहे हैं कि इस चैप्टर को भी किताब से मत स्टार्ट करना, ठीक है ना। चलो ठीक है, गुड नाइट।